वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस। कैसे हैं आप सब कैंसेरियंस? आई रियली डू होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपका नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में कैंसेरियंस। और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है नवंबर की आपकी लव रीडिंग। और ये रीडिंग 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब इस वीडियो में 2 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट होगा वो जनरल एनर्जी चेक इन होगा आपकी लव लाइफ का, कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं और कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ठीक है, तो जनरल एनर्जीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और जनरल एनर्जीज़ जब हम डिस्कस करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक मैसेज दूसरे मैसेज से रिलेटेड हो। ओके, और जो सेकंड पार्ट है इस रीडिंग का, उसमें हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आउटकम, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। मतलब जो सेकंड पार्ट होगा वो ज़रूर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से रिलेटेड होगी, बिकॉज हम आपकी लव लाइफ की स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे। ओके, तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में रीडिंग डिवाइडेड है। कुछ लोग हो सकता है कि पार्ट 1 से रिलेट करें, कुछ लोग हो सकता है कि पार्ट 2 से करें, और कुछ लोग हो सकता है कि दोनों पार्ट से रिलेट करें। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा कि क्या कौन से मैसेजेस आपके हैं, कौन से नहीं हैं। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, तो चलिए कैंसेरियंस देखते हैं पहले तो एनर्जीज आपकी नवंबर की। Okay, so first energy we have is getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Okay, सबसे पहले तो आप में से कई सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो किसी कनेक्शन के इनिशियल स्टेजेस पे रहने वाले हैं नवंबर में। आप किसी को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बेटर तरीके से जान रहे हैं, और आपका किसी के साथ में जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा गहरा बन रहा है और ज़्यादा डीप बन रहा है। तो आप में से कुछ लोग फॉर श्योर किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पे अभी आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं रोमांटिकली, तो किसी के साथ में बॉन्ड आपका गहरा बनते हुए दिख रहा है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ओके, अगर आप उनमें से हैं जो बहुत ही समय से, कुछ महीनों से अपनी लव लाइफ में स्टक थे, कोई पर्सन नहीं था जो आपको पैम्पर करे या फिर प्यार दे या फिर जिसके साथ में आप एक रोमांटिक बॉन्ड शेयर कर सकें, तो यहाँ पे कार्ड आया है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। कोई पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है, जो आपको लवेबल समझ रहा है, और ये चीज़ आपको खुद में भी समझनी है नवंबर में कि यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हैं और आपको मिलेगा लव। तो अगर आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है और आपको लग रहा है कि unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this okay। यहाँ पे ऑन वन हैंड आप किसी से बॉन्ड अपना और ज़्यादा डीप बना रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ बाकी के जो ऑप्शन थे आपकी लव लाइफ में, उनके साथ में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाएंगी या फिर नहीं हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से कि कोई आपका बॉन्ड है जो बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, बट आपको ये भी समझ में आ रहा है कुछ लोगों को कि जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ शायद अभी राइट टाइम नहीं है कनेक्शन को आगे लेके जाने का। तो मुझे लग रहा है आपके पास ऑप्शंस हैं आपकी लव लाइफ में। यहाँ पे केमिस्ट्री भी है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। कोई किसी के साथ में बट आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या बॉन्ड बन रहा है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप फील कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में जिसे आप जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी एक ऑप्शन के साथ आउट ऑफ बैलेंस लग रहा है नवंबर, किसी एक कनेक्शन के साथ बहुत ही स्मूथ चल रहा है। तो यस, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। ओके, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको लव लाइफ में मिल रही है उसे एक चांस दे के देखिए, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में न्यू लव है, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, तो हमें बहुत ही एनर्जी बहुत क्लियर हो गई है कि कोई एक ऑप्शन है आपकी लव लाइफ में जिन्हें आप शायद से एक्सप्लोर करेंगे नवंबर में। न्यू लव भी हमने बॉटम ऑफ द डेक में देखा था। तो अगर आप में से कुछ लोग कोई नया ऑप्शन चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, या फिर अगर आप सिंगल हैं, आप अगर ऑप्शन सीख कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा नवंबर में, बिकॉज़ किसी के साथ आप कनेक्शन को अपने एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। और अगेन मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास में या आ रहे हैं। अब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जब ऐसी एनर्जीज आती है तो आप में से कुछ लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मुझे न्यू लव नहीं चाहिए, मुझे पुराना पर्सन चाहिए। दैट्स टोटली फाइन कैंसेरियंस। ये कोई है जो आपकी लाइफ में दिख रहा है। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं करना है, अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो दैट्स टोटली फाइन। ये बस एनर्जीज हैं, आप पे कोई फोर्स नहीं करेगा। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है आपकी लाइफ में। मतलब कि कोई कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है या फिर कोई मकर राशि है और आप सोच रहे हैं कि आपका कनेक्शन कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ में। आप थोड़े इस पर्सन से डिसअपॉइंटेड भी दिख रहे हैं नवंबर में और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वैसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हैं। तो अगर कोई अर्थ साइन आपकी लाइफ में है तो थोड़ा सा आपको आपकी लव लाइफ में डिसअपॉइंट कर सकता है ये पर्सन। बट लेट्स सी आगे क्या चीज़ें आती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर कोई अर्थ साइन नहीं है तो आप अपनी लाइफ की, लव लाइफ की स्टेबिलिटी को लेके थोड़े से परेशान दिख रहे हैं कैंसेरियंस। आपको लग रहा है कि मुझे कोई स्टेबल कनेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे बार बार इन एंड आउट नहीं होना है, मुझे सेटल होना है अपनी लाइफ में। और इसीलिए आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि आप सेटल होना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं शायद, या फिर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। आप बार बार इन एंड आउट होना नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपनी स्टेबिलिटी को लेके हो सकता है आप कंसर्न दिख रहे हों। ओके, तो दूसरी एनर्जी भी यहाँ पे आ गई है जो फायर एनर्जी है। ओ माय गॉड, ओके। सो यहाँ पे अगेन आपकी लाइफ में कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस दिख रहा है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन अगेन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है और थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग भी हो सकता है ये पर्सन। बट दिस इज़ समवन के जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर पसंद कर रहे हैं, जिससे बात करके आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है, आपको बात करके मज़ा आ रहा है और ये पर्सन भी बहुत ही स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लव लाइफ में। तो अगर ये कोई फायर साइन नहीं है बट हो सकता है पर्सन फायर को एम्बॉडी करता हो, इसीलिए फायर साइन में दिख रहा हो। और एट द सेम टाइम ये पर्सन द एम्परर की एनर्जी में भी दिख रहा है। मतलब कि अगेन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बोल्ड, ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की कि हो सकता है आपको लगे कि ये पर्सन आउट ऑफ रीच है, या फिर ये पर्सन तो बहुत ही अच्छा है, या फिर बहुत ही मुझे एडवेंचरस लग रहा है या एक्साइटिंग लग रहा है इस पर्सन के साथ में। तो किसी के साथ में आप कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं अपने किसी पर्सन के साथ मिल के बातें करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए शायद से यहाँ पे केमिस्ट्री आया था कि यस, आपको मज़ा आ रहा है इस पर्सन के साथ में बात करके, केमिस्ट्री अच्छी है आप दोनों की, आप लाइक कर रहे हैं इस पर्सन को, पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है और द लवर्स है। ओ माय गॉड, आपकी एनर्जीज में दोनों चीज़ें कंप्लीटली एग्जिस्ट कर रही है। एक चीज़ ये है कि आप किसी के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो अगेन हमें दो टाइप की एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं उस पर्सन के साथ में जिस पर्सन के साथ में आपका बहुत पुराना बॉन्ड है या फिर जिसे आप बहुत ही डीपली पसंद करते हैं, बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं। और ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, जिसकी एनर्जीज हमें नवंबर में भी दिख रही हैं। और यही कार्ड है, ये कार्ड भी यही बता रहा था कि आप किसी के लिए किसी ऐसे पर्सन के लिए फीलिंग रखते हैं जिसके साथ में जिसके साथ में आपका वन साइडेड अट्रैक्शन भी हो सकता है, या आपका जो लव है वो वन साइडेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहे हैं वो हमारे लिए शायद से फीलिंग्स नहीं रख रहा है, या फिर वो हमसे थोड़ा सा डिस्टेंट है, बट जो हमें अटेंशन मिल रही है वो कुछ और लोगों से मिल रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे द टावर है। ओके, एक ऐसा नवंबर में टाइम आ रहा है जिस टाइम पे आके आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे
मुझे नई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मुझे नया पर्सन नहीं चाहिए, शायद से आप डिनाई कर रहे हैं अपनी लव लाइफ की नई अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि आपका फोकस इस पर्सन में है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग जो नया ऑप्शन है, शायद आप उस पर्सन से बात करें, कनेक्टेड रहें, बट आपकी साइड से उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ना रहे बिकॉज़ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो है, पर अपॉर्चुनिटी के साथ ही टावर भी है कि कुछ आपको मिल रहा है जिसे आप डिनाई कर रहे हैं, जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, अगेन यहाँ पे फायर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस और 8 ऑफ सॉर्ड्स आगे बता रहा है कि आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं और आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं इस कनेक्शन में, ना तो आप निकल सकते हैं और ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगेन ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको बॉदर करते हुए दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और 5 ऑफ वांस है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप द लवर्स फील कर रहे हैं या फिर जिसके साथ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस रख रहे हों, आपको लग रहा हो कि उस पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि या तो उस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है या तो उस पर्सन के बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक परमानेंट कनेक्शन फॉर्म हो उस पर्सन के साथ में, बट हो नहीं पा रहा है बिकॉज़ लोग बहुत ज़्यादा हैं इनकी लाइफ में, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, या फिर कुछ लोगों के कारण कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में कैंसेरियंस। तो ये एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे कि जिस पर्सन के साथ में आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन रखना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग टर्म हो नहीं पा रहा है और जो दूसरे ऑप्शन मिल रहे हैं शायद आपको वो उतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। अब अगर मैं दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो हो सकता है जिस पर्सन को आप पसंद करते हो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े से ईगोस्टिक हों या फिर थोड़ा एटीट्यूड हो उनमें, बिकॉज़ यहाँ पे एम्परर दिखा था और मुझे लग रहा है कि ये कोई एक इशू हो सकता है कि आप जिस पर्सन को पसंद करते हैं आपको लगता हो कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ लीग है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द हैंग्ड मैन है, तो ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में थोड़े टाइम से अटके हुए हैं, कुछ महीनों से शायद से अटके हुए हैं और इसीलिए आप रेडी नहीं हैं और कोई ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए शायद से, आई डोंट नो, मतलब आप में से कुछ लोग ऑप्शंस को नहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं बट ऑप्शन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। अब चलिए पार्ट 2 में आते हैं आपकी रीडिंग के, जिसमें हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे कैंसेरियंस। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी और नाइट ऑफ वांस। ओके, अगेन यहाँ पे एक फायर साइन दिखा है, मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एनर्जीज कुछ इंटेंस दिख रही हैं। अगेन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके कैंसेरियंस, तो आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं? क्वीन ऑफ कप्स का आया है और सबसे मेन कार्ड आपका क्वीन ऑफ कप्स है और दूसरा कार्ड आपका नाइट ऑफ वांस है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कैंसेरियंस, और आपके पर्सन की एनर्जी नाइट ऑफ वांस की दिख रही है। नाइट ऑफ वांस वैसे तो एरीज, लियो या सैजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है, जो हम कपल ऑफ टाइम्स ऑलरेडी आपकी रीडिंग में देख चुके हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये फायर साइन या फायर एनर्जी में नाइट ऑफ वांस की क्यों आए हैं। सबसे पहले तो आप खुद को समझिए कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हैं, मतलब कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं इस पर्सन से। बट ये जो पर्सन है
ये पर्सन आपको पसंद करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आप में इंटरेस्टेड हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि पर्सन की जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन बार बार इन एंड आउट होते हों आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि कभी आप में एक्सट्रीमली इंटरेस्ट दिखाने लगते हों, कभी आप में से इंटरेस्ट अपना हटा लेते हों, कभी ये आपसे ऐसी बातें करते हों कि ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, और कभी आपको इनकी बातें कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। अब मेन जो ये कार्ड बोल रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं है, रुका एक जगह पे स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। और स्टेबिलिटी बार बार आपके इस पर्सन के साथ में कनेक्शन, इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसमें चली जाती है। अब यहाँ पे द मैजिशियन है। मैजिशियन बता रहा है कि आप इस पर्सन को परमानेंटली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कि ये जो आपकी एनर्जी इस पर्सन के साथ में हो, परमानेंट एनर्जी हो, बार बार इन एंड आउट नहीं हो, ये आए या जाए ना पर्सन, ये स्टेबल रहे आपकी लाइफ में। तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं कि आप कॉन्शियसली कर रहे हो, इट्स मोर लाइक कि आप शायद प्रे कर रहे हो इस पर्सन के लिए, या फिर आप चाहते हो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है इस पर्सन को। ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर ऐसी कोई इशू हो और आप चाहते हो कि अब ये पर्सन आपको कॉल करे या मैसेज करे या अट्रैक्ट हो आपकी साइड में। अब पास्ट में अगर हम देखें तो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है किंग ऑफ पेंटिकल। और किंग ऑफ पेंटिकल आपकी टेंशन में क्यों आया है? यहाँ पे आप ओवरथिंक कर रहे हो, वरीड हो, परेशान हो, बिकॉज अगेन किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी बताता है, और इस कनेक्शन में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप परमानेंट चाहते हैं इस कनेक्शन को करना, क्योंकि यहाँ पे इनस्टेबल एनर्जी दिख रही है, इन एंड आउट हो रही है, आ रही है और जा रही है। और यहाँ पे पास्ट से ही आप वरीड हैं कि ये पर्सन परमानेंट कब आएगा लाइफ में, या फिर कनेक्शन परमानेंट कब होगा हमारा। ये आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो पास्ट में। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आपकी स्ट्रेंथ में आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपकी स्ट्रेंथ में आया है, मतलब कि पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोलता है, सिर्फ अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स आके कि ऑप्शंस को अपने एक्सप्लोर करो, दूसरे लोगों से बात करो। इट्स नॉट जस्ट दैट, ये हो भी सकता है, बट ये पेज ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि आपको इल्यूजन से बाहर निकलना चाहिए अपने कनेक्शन के। अगर आपको मतलब जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही देखें, एक रियल लाइट में अपने कनेक्शन को देखें या फिर इस पर्सन को देखें। अगर आपके इल्यूजन्स हैं इस कनेक्शन के अराउंड या इस पर्सन के अराउंड, तो वो आपको हटाने की ज़रूरत है। पेज ऑफ सॉर्ट्स रिसर्च करना भी बताता है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करें कि आपके जो पर्सन के बिहेवियर्स हैं ऐसे क्यों हैं, या फिर जो ये बिहेव करते हैं क्यों करते हैं, इनका ट्रू इंटेंशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी साइड में आया है, आपकी फीलिंग्स में द टावर आया है। द टावर बता रहा है कि चीज़ें आपकी कोलैप्स हुई हैं इस पर्सन के साथ में। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि पहले एस ऑफ पेंटिकल और टावर क्यों आया था, क्योंकि आप न्यू बिगनिंग सीख कर रहे हो इस पर्सन के साथ में, कि स्टेबल रिलेशनशिप सीख कर रहे हो, बट शायद से वो स्टेबल रिलेशनशिप आपको मिला नहीं है, इसीलिए आप टावर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। मतलब कि आप अगेन ये फील कर रहे हो कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है आपके कनेक्शन में। कभी भी कनेक्शन कुछ भी हो जाता है इस कनेक्शन में। शायद से पहले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऐसा हुआ होगा कि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ में कोलैप्स हुआ होगा, और क्योंकि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ में कोलैप्स हुआ है तो आप 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे पास्ट का बहुत ज़्यादा बैगेज है, और पास्ट के बहुत ज़्यादा अनवांटेड इमोशंस हैं। आपको आपके इमोशंस भी हो सकता है कभी कभी बोझ की तरह लगे या बर्डन की तरह लगे। ओवरऑल ये कनेक्शन, आपका जो प्यार है इस पर्सन के लिए या फिर आपके जो ट्रू इमोशंस है इस पर्सन के लिए, वो बर्डन की तरह लग रहे हैं। अब आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर मुझे ये पता चले कि आप में से कुछ कैंसेरियंस की ये पास्ट रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहते हैं इस कनेक्शन से। आप जितने भी लोग इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हैं उनके लिए नवंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में आ रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए नवंबर फर्दर एक वेटिंग मंथ की तरह रहेगा, जहाँ पे आप
वेट करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज अगर आप सेम पर्सन का वेट करें जिनके साथ में चीज़ें आपकी कोलैप्स हुई थी, तो शायद नवंबर बहुत ज़्यादा हैपनिंग आपके लिए फिर नहीं रहेगा, शायद आपको और ज़्यादा वेट करना पड़े। और मैं बहुत ही ज़्यादा ओपनली बोल्ड स्टेटमेंट्स अपनी रीडिंग में इसीलिए नहीं देती हूँ क्योंकि आप बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड आई डोंट नो कि कौन किस फेज़ में अभी स्टैंड कर रहा है, तो इट्स बेटर कि हम एनर्जी को डीपली एनालाइज करें। बट मैं कोई बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दूँ कि जैसे आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं, या वेट करना चाहिए या नहीं। आई डोंट नो योर सिचुएशन, बट अगर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल है तो आई थिंक आपको अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, बट अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज फ्यूचर में क्या दिख रहा है ना, फ्यूचर में अच्छा, और आपकी लाइफ में नवंबर में कोई पर्सन दिख रहा है जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके लिए रख रहा है और अपना ऑफर आपको देना चाहता है। और ये एनर्जी हमने स्टार्टिंग से देखी है कि आपके पास ऑप्शन है। शायद कोई फ्रेंड है आपका जो आपको पसंद करता है, या फिर कोई और पर्सन है जो आपको पसंद करता है, आपको पता भी होगा, आई थिंक। नहीं पता होगा तो नवंबर में पता चल जाएगा आपको। अब अगर हम फ्यूचर की एनर्जी देखें तो फ्यूचर में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ वांड्स है। फ्यूचर में भी दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन है पर आप उस ऑप्शन पे फोकस नहीं कर रहे हो, आपका 3 ऑफ कप्स पे फोकस है, आपके पास्ट की लाइफ पे, पास्ट के पर्सन पे फोकस है। और अगेन यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। जैसा आप ऑलरेडी नवंबर में फील करते हुए दिख रहे थे अपने पास्ट कनेक्शन को लेके, वैसा ही आप नवंबर एंड में भी फील करते हुए दिख रहे हैं। अब आउटकम की एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आउटकम की एनर्जी बताऊं तो आप में से कुछ लोग अपने पास्ट कनेक्शन से पूरे तरीके से ब्रेक लेंगे, आप में से कुछ लोग 100% मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर इस पर्सन के इनडिसाइसिवनेस की वजह से, इस पर्सन के कोई भी सॉलिड परमानेंट रिलेशनशिप में ना आने की वजह से आप इस पर्सन से थोड़ा सा मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप इस रीडिंग से रिलेट कर पाए हैं यहाँ तक तो ही आप इसे लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स की, जो कि कई बार झूठ बोलना बताती है और कई बार इग्नोर करना बताती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना बताती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है आप नवंबर में एक्सपीरियंस करें और आपको ऐसा लगे कि मुझे ये सब कुछ टॉक्सिसिटी अब नहीं चाहिए अपनी लव लाइफ में, तो आप मूव ऑन करने का डिसाइड करें। बट अगेन डिसीज़न आपके ऊपर होगा। टैरो रीडिंग कभी भी आपको डिसीज़न लेने के लिए इम्पोज नहीं करती हैं कि यही डिसीज़न लीजिए, यही होगा। फ्यूचर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा फिक्स होने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ही होगा। बट क्योंकि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज़ आपके फ्यूचर को क्रिएट कर रही हैं, तो समझ में आ रहा है कि नवंबर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर आप रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हैं तो, राइट। बट अगर आप न्यू कनेक्शन सीख कर रहे हैं तो आपका नवंबर बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं कि ये जो नया ऑप्शन यहाँ पे आप दिख रहा है, या फिर पर्सन जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री हमें यहाँ पे दिखी थी कि अच्छी है और आप जिसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके क्लोज जा रहे हैं, ये पर्सन कौन है अगर आप चाहते हैं तो। एंड आपको कमेंट में, आई नो कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे हमें नया पर्सन नहीं चाहिए, दैट्स ओके, आपको कमेंट में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये एनर्जी चाहिए तो आप इस एनर्जी को ले लीजिए, वरना आप नहीं भी ले सकते हैं। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, आपको नहीं चाहिए ये पर्सन, तो यू कैन ऑलवेज डिनाई, राइट। अब जो लोग इंटरेस्टेड है न्यू लव में, उनके लिए मैं डिटेल में बताती हूँ कि पर्सन कौन है। ओके, ये पर्सन कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ में आप हैंग आउट करते हों, जिनसे आप कुछ कॉमन लोगों के थ्रू मिले हों, जैसे किसी वर्क सिचुएशन में, या फिर आपकी फ्रेंड का फ्रेंड, या फिर किसी इवेंट में, तो यहाँ पे आपके और इस पर्सन के साथ में और लोग भी दिख रहे हैं जो इन्वॉल्व हैं, मतलब कि आप लोग का एक ग्रुप हो सकता है, या फिर म्यूचुअल एक्वेंटेंस या म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बात करते हैं शायद से, या फिर नवंबर में फॉर श्योर आप बात करेंगे। इस पर्सन को आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, इस पर्सन को आपसे बातें करना पसंद है, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है।
उसके बाद में द एम्प्रेस की एनर्जी है। ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखता है कैंसेरियंस, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ये रहेंगे तो एक बहुत ही बेटर फ्यूचर आप दोनों मिलके क्रिएट कर सकते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और द एम्प्रेस पोटेंशियल बता रहा है कि ये पोटेंशियल आप में देखते हैं, कि आप इनके फ्यूचर में रह सकते हैं, या फिर ये अपना फ्यूचर आपके साथ में इमेजिन यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। बट ये पर्सन भी अपनी थोड़ी सी इमोशंस या एनर्जी को होल्ड बैक करते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है आपको ऑफर देने के लिए। शायद इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप किसी और कनेक्शन में, या फिर आप किसी और को पर्सन को पसंद करते हैं, बिकॉज ये जो नया ऑप्शन आपके लिए है, ये पर्सन भी राइट अवे आपको अपने इमोशंस बताते हुए नहीं दिख रहा है। ये पर्सन भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो किस चीज़ का। किंग ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, क्या ये कोइंसिडेंस है कि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में दिखे थे और ये पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स में दिख रहा है? आई डोंट नो, बट अगेन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है आपके लिए, और ये पर्सन प्रमोट होना चाहता है नाइट ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स में। ओके, सो फॉर श्योर ये पर्सन ये चाहेगा कि अगर ये आपको कुछ ऑफ़र दे तो आप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें और ये आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सके। हाउ नाइस। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए कैंसेरियंस। Okay, we have, acceptance is the key to inner peace. ओके, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें हुई हैं उसे एक्सेप्ट करना या डाइजेस्ट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एट टाइम वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। कई बार हमें चीज़ें जैसी हैं वैसी ही एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जो रियलिटी है किसी चीज़ की वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हर किसी पर्सन का आप किसी पर्सन को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो टोटली उस पर्सन पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे, उसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करें और जिसका जो बिहेवियर है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें, राइट। कंट्रोल करने की कोशिश ना करें बिकॉज हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। पैशन अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पे अगेन किसी के साथ में बहुत ही पैशनेट बॉन्ड आपका बनता हुआ दिख रहा है, उसे इंजॉय करिए। ट्विन फ्लेम योर पैशन इग्नाइट्स। ओ माई गॉड, हो सकता है कि आप एक्चुअली अपने किसी ट्विन फ्लेम से मिल जाएं या फिर आप सोलमेट से मिल जाएं। मैं बहुत ही ज़्यादा फिक्सेट नहीं होती हूँ ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी पे, बिकॉज आई नो कि ट्विन फ्लेम लोग बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने ट्विन फ्लेम पे वीडियोस भी बनाए हैं, आई थिंक बहुत ही एजुकेशनल वीडियो बनाए हैं। बट पॉइंट ये है कि हर एक सोलमेट आपका लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट जस्ट कि बस ट्विन फ्लेम है तो इम्पॉर्टेंट है। न्यू बिगनिंग्स, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ओके, एक नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा है आपकी लव लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही हैं यहाँ पे कैंसेरियंस। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। ओके, कुछ रोमांटिक भी होते हुए दिख रहा है नवंबर में। ओके, सो आई टेक फ्यू मोर ओरेकल्स कैंसेरियंस। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम ये ओरेकल देखने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए। हो सकता है आपको आपके पर्सन का नाम मिल जाए या फिर आपका नाम मिल जाए, वो एक फर्दर कंफर्मेशन हो। इट्स अप टू यू। बहुत ही प्रैक्टिकल कार्ड दिया है हमें डिवाइन ने। इट्स अप टू यू कैंसेरियंस, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। आप पे डिपेंड करता है कि आपको मूव ऑन करना है, नई अपॉर्चुनिटी को लेना है या नहीं लेना है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी लव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी और आपके मैनिफेस्टेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपकी न्यू बिगनिंग्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। वो ये है
कि जो ग्रजेस हैं आपके किसी पर्सन के साथ में, उसे क्लियर कर दें, किसी पर्सन की नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटा दें, जो पास्ट में हुआ है उसे भी हटा दें। अगर आप अपने मन में किसी के लिए कांस्टेंट ग्रजेस रखोगे तो वो न्यू एनर्जीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो जो पर्सन ने किया है, या फिर आप ये बोलना चाहते हो कि हाँ जो भी किया ठीक किया। इट्स नॉट लाइक दैट। फॉरगिवनेस, हम किसी को फॉरगिव इसीलिए करते हैं जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ से जाए, जो कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन हुई थी वो हमारी लाइफ से जाए और हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में रह के पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें। ओ माय गॉड, रोमांस दो बार आया है, तो यस रोमांटिक लग रहा है नवंबर बहुत ज़्यादा। नॉट द राइट टाइम, किसी चीज़ करने के लिए सही समय नहीं है। अबंडेंस, कुछ करने के लिए अभी सही समय नहीं है, कोई एक्शन लेने के लिए अभी सही समय नहीं है। तो जो भी आप एक्सट्रीम एक्शंस ले रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइट हार्टेड एनर्जीज़ कि आप किसी से बात कर रहे हो एंड दिस एंड दैट, कोई भी एक्सट्रीम डिसीजंस मत लीजिएगा अभी अपनी लव लाइफ में। नवंबर इज़ मोर लाइक के एक्सप्लोर करिए, बातें करिए, अगर आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है समझने की कोशिश करिए कि आप अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे साइन कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं तो यहाँ पे बहुत सारे साइंस हैं, बट जो दो हमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दिखे थे, वो पहला एलिमेंट था फायर, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मतलब कि मेष राशि है, यहाँ पे सिंह राशि है और धनु राशि है। और उसके बाद में बहुत ही स्ट्रांगली हमें अर्थ साइन भी दिखा है, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन। तो आपके पर्सन कन्या राशि हो सकते हैं, वृश्चिक राशि हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन इज मकर राशि। उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो आपके पर्सन मिथुन राशि भी हो सकते हैं, आपके पर्सन कैंसेरियंस भी हो सकते हैं, कर्क राशि, पाइसिस भी हो सकते हैं, मीन राशि, स्कॉर्पियोज भी हो सकते हैं, वृश्चिक राशि। ओके, ऑलमोस्ट सारी एनर्जीज यहाँ पे डोमिनेंट हैं। यस, अब मैं आपको साइंस अल्फ़ाबेट्स बता। ओह माय गॉड, ओके, फ्लावर्स गो बैक। एमेथिस्ट, कुछ हीलिंग चल रही है आपकी लाइफ में। आपको किसी पर्सन पे फॉर श्योर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कैंसेरियंस, एंड आई कैन सेंस इट। वी हैव द लेटर ई एंड पी एंड एक्स एंड टी एंड ए एंड ई एंड ई एंड एफ एन ए एन एंड पी। तो ये सारे लेटर्स हैं। आपको आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा। कैंसेरियंस, इट्स ओके, एक्सप्लोर करिए अपनी सिचुएशन को, नवंबर में समझिए, कोई भी मेजर डिसीजंस मत लीजिए। दिस इज़ मोर अबाउट एनालिसिस करना अपनी लव लाइफ का इस मंथ। सो ऑल द बेस्ट और टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हिट द लाइक बटन और मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। बाय।